हेलो दोस्त, आज हम फाइलम एनिमल किंगडम का नेक्स्ट वीडियो बता रहे हैं, जिसमें पहले आपको बता चुके थे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस के बाद आपको एस्केलमिन्थीस बताए थे। एस्केलमिन्थीस से थोड़ा एडवांस है फाइलम एनिलिडा। तो आज एनिलिडा के बारे में बताते हैं। एनिलिडा क्या होता है, एनिलिडा का क्या कैरेक्टर है, इसको क्यों सेपरेट फाइलम में रखा गया, क्यों एक एनिलिडा फाइलम बनाया गया, इसका क्या कैरेक्टर है, क्या हैबिटेट है, क्या फंक्शन है, क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, इसके बारे में आपको आज बताते हैं। तो आज शुरू हम करते हैं फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा जो है ना, ये सिगमेंटेड, इसका मेन कैरेक्टर है सिगमेंटेड बॉडी होता है इसका, ठीक ना। इसमें जितना भी स्पेसीज, जितना भी ऑर्गेनिज्म है, यानी जितना भी जीव है, इसमें सब जीव में सिगमेंटेशन बॉडी है, बॉडी इसका डिवाइडेड है, ठीक ना। तो एनिलिडा को हम रिंग लाइक, इसको जैसे था ना प्लेटीहेलमिन्थीस को कॉमन नेम फ्लैट वर्म बोला जाता था, इसीलिए इसका इसी तरह से इसका कॉमन नेम जो है ना, ये एनुअल लाइक होता है, एनुअल लाइक, यानी इसका कॉमन नेम जो है ना रिंग लाइक, रिंग वर्म, ठीक ना। तो हम इसका हैबिटेट जानते हैं, हैबिटेट क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ये कैसे मूव करता है, ये कैसे जीवित रहता है, ये क्या इसका जीवन है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो फाइलम एनिलिडा में स्पेसीज, जैसे मैं कॉमनली इसका स्पेसीज क्या, अर्थवर्म, जो कि किसानों का मित्र कहा जाता है, केचुआ तो किसानों का मित्र है। केचुआ जो पाया जाता है ये फाइलम एनिलिडा में, ठीक। इसके बाद आप बताएंगे लीच, जिसको हम देहात में उसको बोलते हैं जोंक, जो कि किसी पे ज़्यादातर भैंस पे पाया जाता है, भैंस में ज़्यादातर भैंस का खून चूसता है, तो ये भी एक एनिलिडा के अंदर आया जाता है, ठीक ना। तो हम शुरू करते हैं इसका हैबिटेट। सबसे पहले ये फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का मतलब ये कि ये मूव कर सकता है, ये लोकोमोशन कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता भी ऑब्वियसली। आप केचुआ को देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्री लिविंग, ठीक। इसके बाद ये पाया कहाँ जाता है, कॉमनली ये पाया जाता है फ्रेश वाटर और क्या, सी वाटर। ये पैरासाइट भी होता है कुछ, तो इसमें सम स्पीशीज आर पैरासाइट, इक्टोपैरासाइट। पैरासाइट तो आपको पता ही है, परजीवी। ये परजीवी क्या होता है, किसी जीव के द्वारा हमें भोजन प्राप्त हो, किसी जीव के साथ जाके हमें उससे भोजन, उससे न्यूट्रिशन प्राप्त हो, उसके लिए उसके बाद हमें जीवन यापन, उसके अनुसार ही हमारा जीवन यापन चलता हो, उसी के बदल होता है ना। जैसे घर में पापा के कारण ही हमारा पूरा परिवार का जीवन यापन चलता है, इसी तरह ये पैरासाइट का मतलब क्या, कि दूसरे होस्ट पे जाके अपना जीवन यापन सर्वाइव करता है, तो ये इक्टोपैरासाइट है, ठीक ना। इसके बाद इसका जो सिगमेंटेशन है, इसका जो कैरेक्टर है कि क्या क्या कैरेक्टर है, जैसे सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री क्या होता है, इसके बाद इसका सिलोमेट क्या होता है, सिलोम फॉर्म में क्या है, बॉडी सिमेट्री क्या है, ठीक ना। तो इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, सममिति, सेंट्रल एक्सिस से या कहीं भी एक्सिस से बॉडी को डिवाइड करना। तो ये इसमें जो सिमेट्री होता है ना, ये बायलेटरल है। बाई का मतलब क्या, दो, लेटरल का मतलब क्या, डिवीजन, यानी सेंट्रल एक्सिस से दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, इसी को बोलते हैं बायलेटरल। तो ये क्या है, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक। इसके बाद होता है रेडियल सिमेट्री भी होता है, जैसा कि आपको पहले बताए थे, पोरीफेरा रेडियल सिमेट्री है, लेकिन ये क्या है, बायलेटरल। सिलोम, इसमें सिलोम पाया जाता है, और ये जो सिलोम पाया जाता है इसमें, ये यू सिलोम है, यानी इसमें रियल में सिलोम पाया जाता है, और यू सिलोम दो भागों में डिवाइड है, क्या, साइजोसिलोम और इंट्रोसिलोम। लेकिन ये जो एनिलिडा है, इस एनिलिडा में क्या है, साइजोसिलोम। साइजोसिलोम का मतलब क्या होता है, साइजोसिलोम का मतलब क्या, कि मेसोडर्मल लाइनिंग प्रेजेंट हो, यानी जैसे ये बॉडी कैविटी,
ये क्या बॉडी कैविटी, ये क्या डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बीच में बॉडी सीलोम का मतलब क्या बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो, लेकिन यू सीलोम है इसमें प्रेजेंट होता ना, सीडो सीलोम, ए सीलोम, यू सीलोम। ए सीलोम कहाँ से शुरू हुआ था, फाइलम कहाँ से, प्लेटिहेलमिन्थी। तो क्या ये जो सीलोम है, ये सीलोम इसमें जो प्रेजेंट है मेसोडर्मल लाइनिंग है, मेसोडर्मल लाइनिंग। ये जो मेसोडर्मल लाइनिंग है, मेसोडर्मल लाइनिंग, यही मेसोडर्मल लाइनिंग के कारण इसको क्या बोलते हैं, साइजोसीलोम। ठीक, इसके बाद इसमें जो जर्म लेयर है, ये जर्म लेयर जो है इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्री का मतलब क्या, तीन, ब्लास्टिक का मतलब क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी जर्म लेयर, यानी इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी टोटल क्या है, टोटल 3 लेयर है इसमें, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और क्या, इंडोडर्म। ठीक, अब ये हो गया। इसके बाद इसका जो बॉडी है, बॉडी इसका क्या, इलोंगेटेड है, इसका बॉडी इलोंगेटेड। आप देखे होंगे केचुआ को, क्या केचुआ लंबा ऐसा है, इसका बॉडी क्या है, इलोंगेटेड। इसका बॉडी क्या, सिलिंड्रिकल, यानी ये बेलनाकार होता है इसका बॉडी। ठीक, इसके बाद ये जो बॉडी है इसका सिगमेंटेशन है, सिगमेंटेशन, सिगमेंटेशन, सिगमेंटेशन का मतलब क्या, देखिए ये मान लीजिए नेरिस है, ठीक, नेरिस, ये मान लेते हैं क्या, नेरिस। नेरिस, नेरिस भी एक स्पेसीज है जो कि एनिलिडा में पाया जाता है, एनिलिडा फाइलम के अंदर। ये जो नेरिस है, इस नेरिस में मान लेते हैं सिगमेंटेशन, बॉडी डिवाइडेड है, बॉडी क्या है, डिवाइडेड है। बॉडी क्या, डिवाइडेड है, यानी ये जो बॉडी डिवाइडेड है इसी का मेन कैरेक्टर है एनिलिडा का क्या, सिगमेंटेशन। और ये जो सिगमेंटेशन है, कौन सा सिगमेंटेशन है, मेटामेरिक सिगमेंटेशन, मेटामेरिक सिगमेंटेशन, यानी इसमें सिगमेंटेशन कैसा, मेटामेरिक। सिगमेंटेशन जनरली जानते हैं, जनरली सिगमेंटेशन का मतलब क्या, बॉडी डिवीजन हो, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। लेकिन ये जो फाइलम एनिलिडा है, फाइलम एनिलिडा में एक्सटर्नल सिगमेंटेशन है। इंटरनल सिगमेंटेशन बॉडी क्या, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन, जैसे इंसेक्ट में, जैसे आर्थ्रोपोडा में बताएंगे आपको इंटरनल सिगमेंटेशन होता है। लेकिन इसमें इंटरनल है नहीं, इसमें एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब क्या, बाहरी से। आप बॉडी को देख सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। टोटल लगभग कितना, 100 से 120 सिगमेंटेशन टोटल, टोटली। जैसे केचुआ में 100 से 120 सिगमेंटेशन होता है। सब में जब डिफरेंट है लेकिन सिगमेंटेशन प्रेजेंट है। ठीक, इसके बाद क्या, ये जो लोकोमोशन करता है, इसका जो लोकोमोशन है, इसका लोकोमोशन क्या, ये पारापोडिया के द्वारा लोकोमोशन करता है, पारापोडिया के द्वारा। पारापोडिया का मतलब क्या, ये पोडिया का मतलब क्या होता है, लेग, यानी लेग, इसमें लेग है लेकिन क्या है, पारापोडिया, ये यही है। सिगमेंटेशन का मेन कैरेक्टर ये सिगमेंटेशन इसी से, यानी सिगमेंटेशन के द्वारा ही ये लोकोमोशन कंप्लीट करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह स्थान परिवर्तन करता है। ठीक, इसके बाद अब ये इसका हैबिटेट और कैरेक्टर था, लेकिन अब इसका क्या, अब इसका फिजियोलॉजी बताते हैं। फिजियोलॉजी में क्या आता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डाइजेशन कैसे होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसका रिस्पिरेशन कैसे होता है, इसका सर्कुलेशन कैसे होता है, इसका एक्सक्रेशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये फिजियोलॉजी है। तो आपको बताते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसका, इस एनिलिडा का। तो इसमें जो डाइजेशन होता है, इसका जो डाइजेशन है, इसका डाइजेशन क्या, कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या, कंप्लीट का मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी इसमें ब्लाइंड सेक बॉडी ना नहीं होता, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब के द्वारा, जैसे माउथ,
फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टोमक, ट्यूब है, भोजन यहाँ डाले, नीचे अंदर, एनस के द्वारा बाहर, डाइजेशन एब्जॉर्बेशन जो होना हाँ, यानी जिसका जो फंक्शन है वो तो होगा ही। लेकिन क्या मेन कैरेक्टर क्या, ट्यूब है, ट्यूब, ये ट्यूब है, यहाँ से भोजन डाले यहाँ आ गया, ट्यूब विद इन ट्यूब है, ठीक, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइजेशन इसमें कंप्लीट है, ठीक। इसके बाद इसका जो रिस्पिरेशन होता है, यानी जो सांस जो लेता है ये केचुआ, सांस जो लेता है इसमें क्या आता है, मोस्टली स्किन के द्वारा, यानी इसका सांस जो लेता है ये क्या, स्किन, त्वचा के माध्यम से अपना ये सांस कंप्लीट करता है, ये श्वसन कंप्लीट करता है, ठीक। इसके बाद इसका जो सर्कुलेशन है, इसका जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन का मतलब क्या, ब्लड, ब्लड इसमें भी पाया जाता है। इसका जो ब्लड है, ब्लड मूव करेगा किसके द्वारा, सर्कुलेशन 2 टाइप का आपको बताए थे सबसे पहला वीडियो में। 2 टाइप का मतलब क्या, एक क्लोज एक ओपन। ओपन में क्या होता है कि ब्लड वेसिल, ब्लड कैपिलरीज अब्सेंट है, यानी ये जो कैपिलरीज है जिसमें ब्लड का मूवमेंट होता है वो ब्लड कैपिलरीज अब्सेंट होता है, जिसमें अब्सेंट है वो ओपन टाइप का है, किधरों चल जाएगा ब्लड। लेकिन ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें है केचुआ में, इसमें क्लोज टाइप का है सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज का मतलब क्या, ब्लड वेसिल और ब्लड कैपिलरीज दोनों प्रेजेंट हो। अरे